श्रीगणेशाय नमः। अतः तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः। जन्मेजय उवाच। नवरात्रे तु सम्प्राप्ते किं कर्तव्ये द्विजोत्तम। विधानं विधिवत् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। किं फलं खलु कस्तत्र विधिः कार्यो महामते। एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम। व्यास उवाच। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्रव्रतं शुभम्। शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। वसन्ते च प्रकर्तव्यं तथैव प्रेमपूर्वकम्। द्वावृत्तो यमदंष्ट्रास्त्यो नूनं सर्वजनेषु वै। शरद्वसन्तनामानौ दुर्गमौ प्राणिनामिह। तस्मादननादिदं कार्यं सर्वत्र शुभमिच्छता। द्वावेव महाघोरा ऋतुरोगकरो नृणाम्। वसन्त शरदावेव सर्वनाशकरा विभौ। तस्मात्र प्रकर्तव्यं चण्डिकापूजनं बुधे। चैत्राश्विने शुभे मासे भक्तिपूर्वं नराधिप। अमावास्यां च सम्प्राप्य संवारं कल्पयेत् शुभम्। हविष्यं चाशनं कार्यमेकभुक्तं तु तद्दिने। मण्डपस्तु प्रकर्तव्य समे देशे शुभे स्थले। हस्तषोडशमानेन स्तम्भध्वजसमन्वितः। गौरमृद्गोमयाभ्यां च लेपनं कारयेत् ततः। तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कर्तव्या च समास्थिरा। चतुर्हस्ता च हस्तोच्छा पीठार्थं स्थानमुत्तमम्। तोरणानि विचित्राणि वितानं च प्रकल्पयेत्। रात्रौ द्विजानथामन्त्र्य देवी तत्त्वविशारदान्। आचार्यनिरतान् दान्तान् वेदाङ्गान्। प्रतिपद्विवसे कार्यं प्रातः स्नानं विधानतः। नधानदे तडागे वा वाप्यां कूपे गृहेऽथवा। प्रातर्नित्यं पुरः कृत्वा द्विजानां वरणं ततः। अर्घ्यपादादिकं सर्वं कर्तव्यं मधुपूर्वकम्। वस्त्रालङ्करणादीनि देयानि च स्वशक्तितः। वित्तषाढ्यं न कर्तव्यं विभवे सति कर्हिचित्। विप्रेः सन्तनोऽपि शीते कार्यं सम्पूर्णं सर्वथा भवेत्। नवपञ्चत्रयश्चैको देव्या पाठे द्विजा स्मृताः। वर्येद् ब्राह्मणं शान्तं पारायणे कृते तदा। स्वस्ति वाचनकं कार्यं
वेदमन्त्रविधानतः वेदां सिंहासनं स्थाप्य क्षौमवस्त्रसमन्वितम् तत्र स्थाप्याम्बिका देवी चतुर्हस्ता युधान्विता रत्नभूषणसंयुक्ता मुक्ताहारविराजिता दिव्याम्बरधरा सौम्या सर्वलक्षणसंयुता शङ्खचक्रगदापद्म धरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादशभुजा वापि प्रतिष्ठाप्या सनातनी अर्चाभावे तथा यन्त्रम् नवार्णमन्त्रसंयुतम् स्थापयेत् पीठपूजार्थं कलशं तत्र पार्श्वतः पञ्चपल्लवसंयुक्तं वेदमन्त्रैः सुसंस्कृतम् सुतीर्थजलसम्पूर्णं हेमरत्नैः समन्वितम् पार्श्वे पूजार्थसंभारान् परिकल्प्य समन्ततः गीतवादित्रनिर्घोषान् कारयेन् मङ्गलाय वै तिथौ हस्तान्वितायां च नन्दायां पूजनं वरम् प्रथमे दिवसे राजन्विधिवत् कामदं नृणाम् नियमं प्रथमकृत्वा पश्चात् पूजां समाचरेत् उपवासेन नक्तेन चैकभक्तेन वा पुनः करिष्यामि व्रतं मातर्नवरात्रमनुत्तमम् साहाय्यं कुरु मे देवी जगदम्ब ममाखिलम् यथाशक्ति प्रकर्तव्यो नियमो व्रतहेतवे पश्चात् पूजा प्रकर्तव्या विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् चन्दनागुरुकर्पूरे कुसुमैश्च सुगन्धिभिः मन्दारकरजाशोक चम्पकै करवीरकै मालतीब्रह्मिकापुष्पैस्तथा बिल्लवदलैः शुभे पूजये जगतां धात्रीं धूपैर्दीपैर्विधानतः फलैर्नानाविधैरर्घ्यं प्रदातव्यं च तत्र वै नारिकेलैर्मातुलुङ्गैर्दाडिम्बी कदलीफलैः नारङ्गैः पनसैश्चैव तथा पूर्णफलैः शुभे अन्नदानं प्रकर्तव्यं भक्तिपूर्वं नराधिप मांसाशनं ये कुर्वन्ति ते कार्यं पशुहिंसनं महिषाजवराहाराम बलिदानं विशिष्यते देव्यगृहे यान्ति पशवः स्वर्गमव्ययम् न हिंसा पशुजा तत्र निघ्नतां तत्कृते नघः अहिंसा याज्ञिके प्रोक्ता सर्वशास्त्रविनिर्णये देवतार्थे निसृष्टानां पशूनां स्वर्गतिर्ध्रुवा होमार्थं चैव कर्तव्यं कुण्डं चैव त्रिकोणकम् स्थण्डिलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानतः शुभम्
त्रिकालं पूजनं नित्यं नानाद्रव्यैर्मनोहरे गीतवादित्रनृत्यैश्च कर्तव्यश्च महोत्सवः नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनं वस्त्रालङ्करणै देव्यै भोजनैश्च सुधामयै एकैकां पूजये नित्यमेकवृद्धया तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा विभवस्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किल वित्तशाठ्यं न कर्तव्यं राजच्छक्तिमखे सदा एकवर्षा न कर्तव्या कन्या पूजाविधौ नृप परमज्ञातु भोगानां गन्धादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुर्बदिका रोहिणी पञ्चवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चण्डिका सप्तवर्षा स्यादष्टवर्षा च शाम्भवी नववर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा दशवार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार्यविगर्हिता येभिश्च नामभिः पूजा कर्तव्या विधिसंयुता तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा कुमारी पूजिता कुर्यात् दुःखदारिद्र्यनाशनं शत्रुक्षयं धनायुष्यं बलवृद्धिं करोति वै त्रिमूर्तिपूजनादाय स्त्रीवर्गस्य फलं भवेत् धनधान्यागमश्चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धयः विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणीं सर्वकामदां कालिकां शत्रुनाशार्थं पूजये भक्तिपूर्वकम् ऐश्वर्यधनकामश्च चण्डिकां परिपूजये पूजयेच्छाम्भवीं नित्यं नृपसम्मोहनाय च दुःखदारिद्र्यनाशाय सङ्ग्रामे विजयाय च क्रूरशत्रुविनाशार्थं तथोग्रकर्मसाधने दुर्गां च पूजये भक्त्या परलोकसुखाय च वाञ्छितार्थस्य सिद्ध्यर्थं सुभद्रां पूजयेत् सदा रोहिणीं रोगनाशाय पूजयेद्विविधिवनरः श्रीरस्तिवति च मन्त्रेण पूजयेद्भक्तितत्परः श्रीयुक्तमन्त्रैरत्वा बीजमन्त्रैरथापि वा कुमारस्य च तत्त्वानि या सृजत्यपि लीलया कादीनपि च देवांस्तां कुमारीं पूजयाम्यहम् सत्त्वादिभिः स्त्रीमूर्तिर्या
तैर्हि नानास्वरूपिणि त्रिकालव्यापिनी शक्ति स्त्रीमूर्ति पूजयाम्यहम् कल्याणीकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता निशम् पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकाम दाम रोहयन्तीं च बीजानि प्रागजन्म सञ्चितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम् काली कालयते सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरम् कल्पान्तसमये यातां कालिकां पूजयाम्यहम् चण्डिकां चण्डरूपां च चण्डमुण्डविनाशिनीं तां चण्डपापहरणीं चण्डिकां पूजयाम्यहम् अकारणात् समुत्पत्तिर्यन्मन्यै परिकीर्तिता यस्यास्यां सुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम् दुर्गात्रायति भक्तं या सदा दुर्गतिनाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम् सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम् एभिर्मन्त्रैः पूजिनानि याः कन्या काः सर्वदा बुधे वस्त्रालङ्कारैर्माल्ये गन्धैरुच्चावचैरपि इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीये स्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः 26वां अध्याय हिंदी अनुवाद शरतकालीन नवरात्र व्रत का विधान। राजा जन्मेजय ने कहा, हे द्विजसत्तम व्यास जी, नवरात्र और विशेष करके शारदीय नवरात्र में मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बताइए। हे द्विजसत्तम, उस पूजन का क्या फल है और क्या विधि है, कृपया विस्तार के साथ मुझे सब बातें बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं नवरात्र व्रत का विधान बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरद तथा वसंत ये दोनों ऋतुएं संसार में बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देती हैं। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक जनों को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक और जन समुदाय को नष्ट करने वाली महामारी जैसी बीमारियां उत्पन्न करती हैं। अतएव बुद्धिमान लोगों को चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत की सब सामग्रियां जुटाकर रख लें और केवल एक बार अभिषेक खाएं। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 तथा हाथ लंबा चौड़ा स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप बनाएं। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। विविध रंगों के तोरण तथा बंधनवार लटकाएं और ऊपर चांदनी टांग दें। रात्रि के समय देवी का तत्व जानने वाली सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए। प्रतिपदा के दिन
प्रतिपदा के दिन सवेरे नदी, नद, तड़ांग, बावड़ी, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण करें। उन्हें मधुपर्क तथा आर्घपाद अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र और अलंकार प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कृपणता न करें, क्योंकि सर्वथा संतुष्ट ब्राह्मणों के लिए किए हुए कर्म पूर्ण और सफल होते हैं। देवी भागवत तथा सप्तशती का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। देवी भागवत का पारायण करने के काम में किसी शांत ब्राह्मण को लगाएं। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रों से स्वस्त्ययन कराएं। उपर्युक्त वेदी पर सिंहासन रखकर उस पर रेशमी वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा समस्त आयुधों युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। देवी की प्रतिमा रत्न जटित आभूषणों युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की होनी चाहिए। अथवा शंख चक्र गदा पद्म धारिणी और सिंह पर सवार चतुर्भुजा देवी की स्थापना करें, अथवा अष्टादश भुजाओं युक्त सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। यदि प्रतिमा ना स्थापित की जा सके तो उसी वेदी पर नवान मंत्र युक्त दुर्गा यंत्र का स्थापन करें। पीठ पूजा के लिए वेदी की दाहिनी ओर कलश की स्थापना करें। वह कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत किसी अच्छे तीर्थ के जल से भरा हुआ हो और सुवर्ण तथा रत्न डाला हुआ होना चाहिए। वेदी के चारों ओर पूजा की सब सामग्री जुटाकर रख लें और मंगलाचारण के निमित्त गाने बजाने का भी प्रबंध कर लें। हे राजन, हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में विधिवत पूजन श्रेष्ठ माना जाता है और इससे सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले संकल्प और उसके बाद पूजन करें। उस दिन बन पड़े तो उपवास रखें अथवा केवल एक बार रात्रि में भोजन करें। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें कि मैं नवरात्र का सर्वश्रेष्ठ व्रत करना चाहता हूँ। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप सब तरह से मेरी सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद विधिवत तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवती का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, सुगंधित पुष्प, मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राही के पुष्प, बिल्व पत्र तथा धूप दीप से विधिवत जगदम्बिका भगवती जगदात्री का पूजन करें। उस अवसर पर नाना प्रकार के फलों से अर्घ प्रदान करें, जैसे नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व पत्र के साथ भक्ति पूर्वक अन्नदान करें। जो लोग मांसाहार करते हों वे पशु बलि भी दे सकते हैं। भैंसा, बकरा तथा सूअर का बलिदान प्रदान उत्तम माना गया है। हे निष्पाप, देवी के सन्मुख मरे हुए पशु अविनाशी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। भगवती के निमित्त किए हुए बलिदान को पशु हिंसा नहीं कह सकते। यह सब शास्त्रों का निर्णय है कि यज्ञ के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा कहलाती है। देवताओं के लिए छोड़े हुए पशुओं को स्थायी रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। होम के लिए त्रिकोण कुंड और हवन की मात्रा के अनुसार बड़ा सा स्तंडिव बनवाए। विविध प्रकार के सुंदर उपकरणों द्वारा भगवती का रोज त्रिकाल प्रातः, साय, मध्याह्न पूजन करें और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महोत्सव रचाएं। नृत्य भूमि पर सोए नित्य भूमि पर सोएं और वस्त्र, अलंकार तथा अमृत के सदृश सुस्वाद भोजन द्वारा कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा रोज एक एक कुमारी की संख्या बढ़ाते जाएं, या कि 9 कुमारी कन्याओं का पूजन प्रदान करें। अपनी जैसी पूंजी हो उसी के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी की पूजा में कृपणता नहीं प्रकार की किसी भी प्रकार की न करें। हे नृप, 1 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति,
4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। 10 वर्ष के ऊपर की कन्याओं का पूजन निंदित माना जाता है। ऊपर जितने नाम गिनाए गए हैं, उन्हीं नामों से विधिवत कुमारी की पूजन करें। इन 9 कन्याओं के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, अब उसे सुनिए। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा धन, आयु और बल बढ़ता है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि संततियों की वृद्धि होती है। जो मनुष्य विद्यार्थी, विजयार्थी, राज्यार्थी तथा सुखार्थी हो, वह नित्य कल्याणी कन्या का पूजन करे, क्योंकि यह कन्या सर्व कामदा कही गई है। शत्रु का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका का पूजन करें। यदि धन तथा ऐश्वर्य प्राप्ति की अभिलाषा हो तो चंडिका कन्या की अर्चना करें। निराजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य नाश तथा संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए शांभवी कन्या की पूजन करें। किसी क्रूर शत्रु का विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा की भगवत भक्ति पूर्वक आराधना करें। अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए सुभद्रा की पूजा करें। रोग नाश के निमित्त विधिवत रोहिणी की पूजन करें। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किसी भी देवी मंत्र के साथ श्री का उपयोग करके तथा ऐन इस बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की आराधना करें। इन कुमारियों का पूजन इन मंत्रों से करें जो भगवती लीला के लिए कार्तिकेय के गूढ़ तत्व का सृजन करती और ब्रह्मादि देवताओं को बनाती है। उन कुमारी भगवती का मैं पूजन करता हूँ, जो भगवती सत्वाद सत्वादी गुणों की 3 मूर्तियों से विभिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ती है, जो त्रिकाल व्यापिनी शक्ति है। उन त्रिमूर्ति भगवती की मैं पूजा करता हूँ, जो अपना पूजन करने वाले भक्तों का सर्वदा कल्याण करती है। मैं उस सर्व काम दीना कल्याणी का पूजन करता हूँ, जो सबके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का बीज अंकुरित करती है। मैं उस रोहिणी भगवती की पूजा करता हूँ, जो काली प्रलय काल में सचराचर ब्रह्मांड को काल के गाल में झोंक कर संहार लीला करती है। उस कालिका का मैं पूजन करता हूँ, जो चंडिका प्रचंड रूप धारिणी, चंड मुंड का नाश करने वाली और उग्र पापों का हरण करने वाली है। मैं उस चंडिका की पूजा करता हूँ। वेदों में किसी उत्पत्ति अकारण बताई गई है। मैं उस सुखदायिनी शांभवी देवी का पूजन करता हूँ, जो भगवती अपने भक्तों को दुर्गम्य विपत्तियों से उबारती है, सर्वदा उनका कष्ट दूर करती है और देवताओं के लिए भी जिसका स्वरूप दुर्गेय है। मैं उस दुर्गा देवी का आराधना करता हूँ, जो पूजित होकर अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं। उस अमंगल नाशिनी सुभद्रा देवी की मैं पूजा करती हूँ। विद्वानों को चाहिए कि इन्हीं मंत्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र, अलंकार, माला और विविध प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को अर्पित करके सदा कुमारी कन्या का पूजन करें। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे भाषाटीकायां षड्विंशो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।